ऑलराइट जी, बहुत ही कैश फ्लो टेक्निक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, इट्स अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पहले तो बात करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि जो पैसे आपको आज मिल रहे हैं, वो सेम सम, वो सेम पैसे जो आज आपको मिल रहे हैं, फ्यूचर में उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यूं बात करो कि आज जो $100 मिल रहे हैं इज नॉट इक्वल टू $100 आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। सही है। अब ये क्यों होता है? इसकी वेरियस रीजन है। ठीक है, पहला कि भाई इंटरेस्ट अर्न किया जा सकता है। और क्या रीजन हो सकती है? नंबर टू रीजन ये हो सकती है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है। नंबर 3, रिस्क का इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे F9 में चलेगा। ठीक है, सो सेकंड हम लोग अब बात करेंगे किसके ऊपर? कंपाउंडिंग के ऊपर। जो पैसे आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपको कुछ ना कुछ कमा के, वो कुछ आपको इंटरेस्ट कमा के दे रहे होंगे। तो कंपाउंडिंग एक्चुअली करता क्या है? कैलकुलेट करता है फ्यूचर की वैल्यूज। जो कि आप पैसे आज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भाई आगे अगले सालों में जाके कितना बन जाएगा आपके लिए, इंटरेस्ट जमा होकर वो कितना अमाउंट बन जाएगा। इस अफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, सम इन्वेस्टेड टुडे will earn interest compounding calculates the future or terminal value of given sum invested today for number of years। ठीक है, यानी आने वाले सालों में आपको कितना इंटरेस्ट अर्न करके दे रही होगी आपकी इन्वेस्टमेंट, ये है। इस अफेक्ट को आप बोलोगे कंपाउंड। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको बता करवाता हूँ। ये एग्जांपल इन्वेस्टमेंट है, जो कि इन्वेस्टमेंट ऑफ $100 इज टू बी मेड टुडे। आज आप $100 की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 इयर्स? क्या वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की 2 साल बाद, अगर इंटरेस्ट रेट 10 होगा? ठीक है, सो सबसे पहले वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी भाई? 100 इंटू 10% है तो 1.1।
तो ये आपका आ जाएगा 110। फिर वैल्यू आफ्टर 2 years, 110 होगी एक साल बाद वैल्यू इंटू 1.1। फॉर्मूला के हिसाब से होता है 1/1 + r इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला आगे जाके आपको बताऊंगा अभी फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 121। ठीक है, तो 100 की क्या वैल्यू होगी 2 साल बाद जी? 121 हो जाएगी एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है सिनेरियो। अच्छा, अच्छा जी, जैसे कि भाई अभी आपको मैंने बताया था कि हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है, अब वो उस पर बात करते हैं। फॉर्मूला कुछ यूं है, एफ इज इक्वल टू टी 1 + r इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, जहाँ पे वेयर एफ इज इक्वल टू क्या, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर एन पीरियड्स यानी नंबर ऑफ ईयर्स, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर एन पीरियड्स। ठीक है, पी क्या है, इज इक्वल टू प्रेजेंट और इनिशियल वैल्यू। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड। एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स। टर्मिनल वैल्यू एन ईयर्स का है कि सम जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ आर यानी कि इंटरेस्ट पर। ठीक है, अब इसके लिए दोबारा एक एग्जांपल हम लोग करते हैं विद दिस। ठीक है, तो आइए। ओके जी, अब आप देखें आपके सामने एग्जांपल है कि यू हैव $5000 टू इन्वेस्ट नाउ। आज आपके पास 5000 मौजूद है इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉर 6 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एन। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 years? 6 साल बाद इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी? सो सिंपल है भाई, तीसरा एफ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, P1 + r इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एफ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू क्या है 5000, 1 + r क्या था मेरा 5%, तो 0.05 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 6। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगा, तो एफ इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.3401। ठीक है, और ये मेरा आ जाएगा 6700 5 years बाद जो है इंटरेस्ट वगैरह मिला के हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ पर क्लियर। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि है डिस्काउंटिंग। ठीक है, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग क्या है? देखो जी, एक हमारे सामने एक इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि हमारा पॉसिबली हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि होने वाला जो कि हो सकता है। ठीक है, और जिससे हमारे पास डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कैश फ्लोज आना। ठीक है, तो एक कंपैरिजन करने के लिए कि जी डिफरेंट फ्लोज को देखते हुए कि जब ये सब कन्वर्ट होंगे एक टाइम में आके, तो आज के दिन उसकी क्या वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल जी हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि चलना है एक ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। ईयर 0 का मीन्स
ईयर जीरो का क्या मतलब है, बंदा सोच रहा होगा भाई कि ईयर जीरो का मतलब है आज, आज के दिन इसकी क्या वैल्यू। ठीक है, तो जी, और F4 F5 मींस फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो भाई जो फ्यूचर की वैल्यू है उसकी आज ईयर जीरो पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्काउंटिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्काउंटिंग। ठीक है, अगर हमने एक सिंगल सम को, अगर हमने किसी एक सिंगल सम को की डिस्काउंटिंग करनी है, यानी कि उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किसी फ्यूचर फंड की, उसको का फॉर्मूला क्या होगा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम कैन बी कैलकुलेटेड using P is equal to F 1 plus R number of years is equal to F 1 multiplied by R into minus N। ठीक है, अब इसको हम लोग रीअरेंज करें तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस R माइनस N, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यार से कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, तो आइए जी, अब हम लोग फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। तो जी हमारे एग्जाम्पल आ गया, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डॉलर 115,000 रिसीवर्स इन 9 years टाइम इफ आर, यानी कि इंटरेस्ट रेट हमारा जो है वो 6% है। तो अभी हमने डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला देखा है, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 1 प्लस R पावर N इज इक्वल टू 115,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06, नंबर ऑफ ईयर कितने 9, तो ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, जो 9 साल तक की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी आज की क्या वैल्यू बनेगी, डॉलर 68,000, 60 ठीक है जी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंटिंग हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, सिंगल सम की किस तरह होगी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अभी तक अब हम लोग अभी तक जो हमने सिनेरियो देखा उसके अंदर जनाब हमने रेफर करा टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमने और इसके अंदर इसको और भी टर्म्स दिए जा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को और भी टर्म्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो टर्म्स क्या है जनाब, वो टर्म्स है हमारे, उसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकते हैं, हम उसको जो है डिस्काउंट रेट कह सकते हैं, और हम लोग उसको रिक्वायर्ड रिटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी टर्म यूज कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिस्काउंटिंग का रिफ्लेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को, जो कि इन्वेस्टमेंट में आपका फायदा हो रहा होता है। ठीक है, अब अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हमारा जिन शुरू हो रहा है, विच इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं एन
एनपीवी, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो भाई ओवरऑल इम्पैक्ट जो हम लोग निकालते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक से, उसके अंदर डिस्काउंटिंग हो रही होती है रेलेवेंट कैश फ्लोज की, ताकि हम लोग उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ला सकें। ठीक है, पहली बात मैंने क्या करी, मैंने बात ये करी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में इन्वॉल्व होंगी डिस्काउंटिंग, ठीक है, इसकी सारे रेलेवेंट कैश फ्लोज की, रेलेवेंट कैश फ्लोज की जो कि एसोसिएटेड होते हैं इससे, प्रोजेक्ट से। और हम लोग उसको किस पे लेकर आ रहे होते हैं, जैसे कि हुई हमारी एन प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ रहे होते हैं आज की पे, ठीक है। और इस पे हम लोग क्या करेंगे जी, जितने भी हमारे आउटफ्लोज होंगे वो क्या होंगे, ऑब्वियसली वो नेगेटिव होंगे। और जितने भी हमारे इनफ्लोज आ रहे होंगे हम उनको पॉजिटिव दिखा रहे होंगे, ठीक है। और जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी, एनपीवी आ जाएगी। अब रूल क्या है हमारा, देखो हमारा रूल क्या है, अब हम लोग बात करते हैं रूल के ऊपर। रूल प्रेजेंट एनपीवी का ये है कि अगर 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 एनपीवी पॉजिटिव है तो हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारे लिए प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंशियली वायबल है, एक्सेप्टेबल है। अगर एनपीवी जीरो है तो प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पे, ठीक है, प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पे है, ठीक है। अगर एनपीवी नेगेटिव है तो हमें रिजेक्ट करना है, क्योंकि फाइनेंशियली वायबल नहीं है आपके लिए। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट, एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मौजूद हैं, तो हम वो प्रोजेक्ट यूज करेंगे, वो चूज करेंगे जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब देखते हैं क्या हमारा इसके अंदर आ जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, जो हमें डिस्कस करना है कि भाई एनपी में एनपीवी में assumptions क्या यूज होती हैं, assumptions used in NPV net present value। जब तक आपको एग्जामिनर कुछ और अज्यूम करने के लिए कहता, तब तक आपने जो मैं assumptions आपको बताने जा रहा हूँ एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आपने ये assumptions यूज करनी है, ठीक है। नंबर वन, नंबर वन, ऑल कैश फ्लोज occur at the start और एंड ऑफ अ ईयर, पहली बात। दूसरी बात, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, पहली दफा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे प्रोजेक्ट में, इन्वेस्टमेंट
वो अकर होगी एट ईयर जीरो। तीसरी assumption, अदर कैश फ्लोज स्टार्ट 1 year आफ्टर दैट। क्या मतलब कि भाई अगले जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ईयर 1 से, कैश फ्लोज हैं वो ईयर 1 से होना शुरू होंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद। ठीक है। अ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताने जा रहा हूँ, वो ये कि आपने कभी भी इंटरेस्ट पेमेंट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में नहीं लेकर आनी। नेवर यूज इंटरेस्ट पेमेंट्स इन एनपीवी कैलकुलेशन, सवाए जो डिस्काउंट फैक्टर हमको मिलता है। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। और अब हम लोग फिर एक एग्जांपल करें। ठीक है। ओके जी, हमारे पास फिर एक एग्जांपल आ गई। ठीक है। और वो एग्जांपल क्या है, आइए देखिए। यहाँ स्टार्ट हो रही है, द कैश फ्लोज फॉर अ प्रोजेक्ट हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। ईयर जीरो में देखो जी, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है कितने की, 25,000। ठीक है। ईयर वन में उससे हम जो हमारे पास कैश फ्लोज आएंगे वो कितना आएंगे, 6,000। ईयर टू में कितना आएंगे, 10,000। ईयर थ्री में कितना आएंगे, 8,000। ईयर फोर में कितना आएंगे, 7,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो आपके सामने, वो कह रहा है 6%। ठीक है। और फिर वो कह रहा है कन्वर्ट द कैश फ्लो टू अ प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट टू असेस वेदर इट शुड बी अंडरटेकन और नॉट। ठीक है। अब देखो जी, मैं क्या करूंगा, सिंपली कितने साल की इन्वेस्टमेंट है, ईयर फोर तक है, तो ये 5 साल है ना। देखो जी, ईयर फोर तक उसने बताया है जी, ईयर जीरो से ईयर फोर तक, ईयर जीरो, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री और ईयर फोर। ठीक है। मेरी जो इन्वेस्टमेंट हुई है पहली, वो कब हुई है, ईयर जीरो में हुई है, कितने की, 25,000। क्लियर है बात। अब कैश फ्लोस, अभी ये देख लो दोबारा आपके सामने कर दिखा देता हूँ आपको। तो ईयर वन में मेरे कितने थे कैश फ्लोस, 6,000 के। ईयर टू में कितने थे, 10,000 के। ईयर थ्री में कितने के थे, 8,000 के। और ईयर फोर में कितने के थे, 7,000 के। अच्छा जी, अब डिस्काउंट फैक्टर मेरा था 6%। ठीक है। ईयर वन का हमेशा, ईयर जीरो का हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए ईयर जीरो का हमेशा 1 में रहेगा। ठीक है। कोई भी कॉस्ट रेट हो। अच्छा जी, अब ये जो रेट्स होते हैं ये आपको एग्जाम में शीट भी होती है, रेट्स की आपको दी जाती है। और एग्जाम गेट्स में, पास पेपर्स में हर जगह मौजूद होती है। मैं आपको की रेट्स बता रहा हूँ। 6% का ईयर वन का कितना है, 0.943। ईयर टू का कितना है, 0.890। और ईयर थ्री का क्या है, 0.840। ईयर फोर का क्या है, 0.792। ठीक है। इन सबको अब मैं, ईयर जीरो का तो हमारे पास आ गया नेट कैश फ्लोस, अब निकालते हैं जरा। तो ईयर जीरो का तो हमारा -25,000 ही हुआ। ठीक है। ईयर वन का, ईयर वन में का जो है हमारा मल्टीप्लाई होके हो गया, 0.943 से मल्टीप्लाई होके हो गया 5,658। अच्छा जी, 10,000 का मल्टीप्लाई बाय 0.8
90, 8900. ईयर 3 का 8000 इंटू 0.8406720. ईयर 4 का 7000 इंटू 0.792, ये हो गया 5544, 5544। ठीक है जी। सो अब हमने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। इन सबको क्या कर देना, सारे पॉजिटिव कैश फ्लोज को ऐड करेंगे, विच विल बी 5544 प्लस 6720 प्लस 8900 प्लस 5658, 26822, 26822 माइनस इन्वेस्टमेंट कितनी थी 25,000, माइनस 25,000 कितना आ गया 1822। पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। सो इस तरह हमारा इसका ये सिस्टम चलता है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं जी, एक और जो है वो एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है। सो हमारी एक और एग्जांपल आ जाती है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन न्यू इक्विपमेंट। एस्टिमेटेड कैश फ्लोज क्या है जी, ईयर इन में 240,000, ईयर 1 में 80,000, ईयर 2 में 120,000, ईयर 3 में 70,000, ईयर 4 में 40,000 और ईयर 5 में 20,000। ठीक है। और कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 9% नजर आ रहा है। कैलकुलेट करनी है, वही एनपीवी हमें निकालनी है। तो फटाफट से हम लोग ये काम भी निपटा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ईयर 0 में आई 240,000 की। कैश फ्लोज ईयर 1 में कितने का है 80,000 के। ईयर 2 में कितने क्या है 120,000 के। ईयर 3 में कितना है 70,000 के। ईयर 4 में कितना है क्या है 40,000 के। फाइनली ईयर 5 में कितना है 20,000 के। ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर 9% हमारा आ रहा होगा 1, 0.917, 0.842, 0.772 और जस्ट सेकेंड, थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट हो गई है, सॉरी फॉर दिस। अच्छा जी, 0. ओके, अलाइनमेंट क्यों आउट हुई, ये लो अब करते हैं ना। ईयर 0 के नीचे आएगा 1, 1 के बाद है 0.917 और उसके बाद 0.842, उसके बाद है 0.772, उसके बाद है 0.708, उसके बाद है 0.650। इन सब को ठक 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 कर देते हैं भाई 240,000। अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू फिर जो है वो मेरी आएगी 73,360 और ईयर 2 में आ रही होगी 101,040। ईयर 3 में आ रही होगी 54,040। ईयर 4 में आ रही होगी 28,320 और ईयर 5 में आ रही होगी एग्जैक्ट
13,000। तो मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं इन सब को मैंने ऐड किया और 240,000 में से जब लेस करूंगा तो मेरी जो नेट NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही होगी वो पॉजिटिव 29,760 आ रही होगी। और हम क्या करेंगे, बोलो भाई, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ेंगी, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ेंगी, इसके अंदर डिफिकल्टीज वगैरह आएंगी। खैर, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इसका बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी फिलहाल अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके एडवांटेजेस देखेंगे। तो जी क्या एडवांटेजेस हैं, ये जो है नंबर वन कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ठीक है। नंबर टू एब्सोलूट मेजर ऑफ रिटर्न है। अच्छा जी। और नंबर थ्री, ये बेस्ड करता है किस पे, बेस्ड ऑन कैश फ्लोस नॉट प्रॉफिट्स। ठीक है। नंबर फोर, इससे जो है हेल्प मिलती है टूवर्ड्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। ठीक है। इट शुड या इट शुड लीड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं भाई, बहुत सिंपल से डिसएडवांटेजेस हैं जी। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू मैनेजर्स। मैनेजर्स को समझाना भाई मुश्किल है। इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर और रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है, ये रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सो ये इसकी हो गई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जनाब। एंड आई होप यहाँ पर जो है वो क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है मजीद इसको आगे लेके पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।